No Camon 30 series. तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर लगातार कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से हेड कोच गैरी कर्स्टन ने शाहीन अफरीदी को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि किस तरह से शाहीन अफरीदी का जो बिहेवियर है कोचेज और सपोर्ट स्टाफ के लिए सही नहीं था। मिस बिहेवियर का उन्होंने इल्जाम लगाया है शाहीन अफरीदी को लेकर। और अब दूसरी तरफ चलते हैं जहां पर शाहिद अफरीदी, जी हाँ, शाहिद अफरीदी ने बाबर आजम की कप्तानी को लेकर बड़ी बात कही है और कहीं ना कहीं हिंट किया है कि पीसीबी थोड़ा बहुत जो है फेवरेटिज्म दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि किस तरह से जब उनके टाइम में कप्तान अच्छा नहीं करते थे तो छुरियां चल जाती थी और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा चांसेस दिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे किस तरह शाहिद अफरीदी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के लिए इंग्लैंड में मौजूद हैं, वहां लोगों से बात करते हुए उन्होंने बाबर आजम के ऊपर बात की। इसके अलावा जिस तरह से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को पीसीबी ने सैक किया उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी को लेकर कहा है। उन्होंने कहा उन्हें कप्तान या कोच पर फैसला लेना चाहिए और फिर उन्हें समय देना चाहिए। जहां तक बाबर की बात है तो हमने काफी कप्तानी की है और एक कप्तान को इतने मौके कभी नहीं मिले। वर्ल्ड कप खत्म होते ही अक्सर कप्तान के ऊपर छुरी फेरी जाती है। 2-3 वर्ल्ड कप, 2-3 एशिया कप उन्हें बहुत मौके मिले हैं। आगे वो कहते हैं जो भी सर्जरी करनी है एक ही दफा करें और जिसको भी लेकर आए उन्हें टाइम दे। तो आपको याद होगा 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम बतौर कप्तान उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था और उसके बाद जो है शाहीन अफरीदी को बतौर कप्तान बनाया गया था। और उसके बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20I सीरीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान को 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था और शाहीन अफरीदी को उसके बाद हटा दिया गया, फिर वापस बाबर आजम को कप्तान बनाया गया था। तो यहां पर शाहिद अफरीदी का कहना है कि भाई आप जिसको भी मौका दें आप उनको समय जरूर दें बतौर कप्तान। आगे जब उनको वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बारे में बताया गया कि किस तरह से पीसीबी की जो सर्जरी, मेजर सर्जरी की जो बात कह रहे हैं पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, उसके बारे में उनसे बताया गया। तो आइए देखते हैं शाहिद अफरीदी का क्या कहना था। उन्होंने कहा कि मुझे पता चला कि सिलेक्शन कमेटी से सिर्फ अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को सैक किया गया है। मुझे ये सर्जरी समझ नहीं आ रही है। अगर सिलेक्शन कमेटी 6-7 लोगों की है तो सिर्फ इन दोनों को क्यों हटाया गया। तो ये सवाल भी उन्होंने उठाया है कि अगर सिलेक्शन कमेटी के 6-7 मेंबर्स हैं और टीम का अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है तो ये किस तरह की सर्जरी है कि गाज केवल 2 लोगों पर ही गिरी है, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को ही क्यों सैक किया गया है। तो 2 सवाल, एक जिस तरह से अब दोनों को सैक किया है पीसीबी ने, सिलेक्शन कमेटी के दोनों मेंबर्स थे वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक, इस पर सवाल उठाए हैं शाहिद अफरीदी ने। दूसरा बाबर आजम को जो एक्सटेंडेड रोप मिलता जा रहा है उस पर सवाल उठाए हैं और उनका यह भी मानना है कि कोई भी नया कप्तान बनाया जाता है उन्हें सही समय दिया जाए। आप लोग को क्या लगता है जो शाहिद अफरीदी पॉइंट्स उठा रहे हैं वो सही है या नहीं? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ओपिनियन जरूर हमारे साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइएगा। फेसबुक के पेज को भी जाके लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, अंग्रेजी और हिंदी में खबरें अवेलेबल रहती हैं और हमारे वेबसाइट पे भी जाकर आप सारी खबरें देख सकते हैं thesports.com। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।